आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई के लास्ट 10 डे में हमको क्या करना चाहिए। तो देखो, आज जो तारीख है वो हो गई है हमारी 24/11/2025, है ना। और जो पेपर हमारा है वो 3 तारीख से स्टार्ट है, 3 दिसंबर से। अगर किसी का पेपर 3 तारीख को ही है तो उसके पास 10 दिन नहीं है, उसके पास 9 डेज हैं। और किसी का पेपर 4, 5, 6 किसी भी तारीख को है तो फिर हमारे पास कम से कम 10 दिन तो हैं ही। अब देखो, इन 10 दिनों का हमको बहुत ही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। अगर हम सही तरीका नहीं अपनाए तो हमारे लिए नुकसान होगा ही। तो हमको क्या करना है, ऐसा कुछ तरीका अपनाना है जिससे हमारे मार्क्स जो हैं वो बूस्ट हो जाएं और कम से कम हमको 130 से 140 नंबर लेकर ही आना है, तभी कुछ हो सकता है। अगर इससे कम नंबर लाते हैं तो चांस बिल्कुल कम है, क्योंकि अगर पिछले साल का कट ऑफ ही देखा जाए तो 120 करीब करीब बनता है। तो इससे तो ऊपर ही आने चाहिए, तभी काम बनेगा। कट ऑफ क्या है, हर साल बढ़ रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखो, कट ऑफ कम नहीं होना है, कट ऑफ हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या करना है हम लोगों को कि हमको एक अच्छी स्ट्रेटजी यूज करना है जिससे हमारा जो मार्क्स है अच्छे से बूस्ट हो सके। अब क्या है कि स्टूडेंट बहुत ही इस टाइम पे टफ सिचुएशन में आ जाते हैं कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पे समझ में नहीं आता कुछ भी चीज़। तो देखो, अब जो है टाइम, जो तैयारी का टाइम था वो हो चुका है खत्म। तैयारी का समय समाप्त हो चुका है। अब समय है रिवीजन का। जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा, जितनी एक्यूरेसी से रिवीजन करेगा और जिसको जितनी चीज़ें याद रहेंगी, अंत में जीत उसी की होगी। बस इस चीज़ को समझ लो। जो जितनी चीज़ें याद कर सकता है, जो जितनी चीज़ें एग्ज़ाम में, जो जितनी चीज़ें बना देगा, जो जितने क्वेश्चन बना देगा, जिसको टाइम टू टाइम याद आ गई कि 180 वैल्यू किस चीज़ के लिए है, 200 वैल्यू किस चीज़ के लिए है, 300 वैल्यू किस चीज़ के लिए है, या फिर उसको कोई भी फार्मूला जो उसी टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे याद आ जाए कि हाँ भाई ये फार्मूला हमारा लग रहा है। फार्मूला एसएससी जेई का पैटर्न ये रहता है बेसिकली, जो मैंने इतने साल से एक्सपीरियंस किया है। 70 to 80% थ्योरी रहती है, बाकी 30 to 20% न्यूमेरिकल रहता है। हमको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही चीज़ हमारे मार्क्स बूस्टर साबित होंगे। तो ध्यान रहे, मार्क्स बूस्टर्स जो भी रहते हैं वो केवल थ्योरी ही रहती है, बाकी चीज़ें मार्क्स बूस्टर नहीं रहती है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आदमी या फिर जो भी थ्योरी में जिसका ज़्यादा फोकस है, थ्योरी में जिसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, केवल वही मेन मार्क्स गेन करता है इस एग्ज़ाम में जनरली। अब ये जो एग्ज़ाम है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये तो सबको पता है, कितनी बार बता चुका हूँ। सबसे पहला पार्ट हमारा है जीएस का, सेकंड पार्ट हमारा है रीजनिंग का, और थर्ड पार्ट हमारा है टेक का। तो हम इसको भी नहीं छोड़ सकते, इसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये 100 मार्क्स जो हमारे हैं ये नॉन टेक के हैं और 100 मार्क्स हमारे टेक्निकल के हैं। तो दोनों को साथ में कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लास्ट 10 डे में हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स भी थोड़े इंक्रीज हो जाएं और हमारा जो टाइम है वो भी हमारा यूटिलाइज हो जाए। तो मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो, जैसे ही हम उठते हैं मॉर्निंग में, जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में कोई 6 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है। अपने हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट कर लेना।
तो जैसे ही हम उठते हैं सबसे पहले हम लोगों को करंट अफेयर करना है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, लास्ट टाइम में करंट अफेयर जो कर लेगा और जिसको याद रह जाएंगी चीज़ें वो मार्क्स गेन कर जाएगा। अब भाई सवाल ये आता है, करंट अफेयर करे कहाँ से, क्या तरीके होना चाहिए, है ना। तो करंट अफेयर हमको करनी है प्रीवियस 1 ईयर के, या फिर लास्ट 1 ईयर बोल लो। तो हमको लास्ट 1 ईयर के करने हैं। अब ये कहाँ पे मिलेंगे, ये जो भी हमने टेस्ट सीरीज ली है वहाँ हमको ये प्रोवाइड हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे टेस्ट से ही प्रैक्टिस हो सकती है, या फिर अगर कोई हमारे पास बुक है तो उससे भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टेस्ट सीरीज में हमको लास्ट जो है, जो पहले पेपर हुए हैं उन पेपर के केवल क्वेश्चनों को देखना है, करंट अफेयर के बस हो गया, उसके आसपास देखना है, उसके अलावा कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 नंबर का ये आना है और क्या आना है ये किसी को नहीं पता है। 15 में से 15 नंबर किसी के नहीं आएंगे, 15 में से 7 से 8 नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर आते हैं लोगों के। तो हमको इसके अंदर आना है, तो यही तरीका सबसे कारगर साबित होगा जो मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर में जो भी हमारे 2025 में या 2024 का जो करंट अफेयर है वो हम लोग देख लें टेस्ट के थ्रू, या फिर हमारे पास कोई बुक है उसके थ्रू। करंट अफेयर का रट्टा खत्म। उसके बाद बारी आती है रीजनिंग की, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मार्क्स बूस्टर सब्जेक्ट। इसमें जनरली 46 से 48 नंबर आ जाते हैं, मैंने भी लाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये क्या मांगता है, प्रैक्टिस और एक्यूरेसी, टाइम, ये चीज़ मांगता है। ये चीज़ अगर दे दो 30 से 40 मिनट 50 क्वेश्चन अगर दम से कर दो फुल एक्यूरेसी के साथ में, तो 50 में से 45 प्लस नंबर कहीं नहीं गए हैं, 100% आएंगे, आते हैं लोगों के, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें से 20 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो वन एकदम देखने से समझ में आ जाएगा, इस टाइप से आते हैं, ABC, यहाँ गैप, उसके बाद EFG, क्या आएगा बीच में, इस तरीके से। अब इसके लिए कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है, क्या हेडी आएगा, तो इस तरीके से मैं तरीका बताया, इस तरीके क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन लगभग इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना पड़ता है कुछ नंबर वाले क्वेश्चनों में, जिनमें बॉक्स टाइप के बने रहते हैं। मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि इधर 30 लिखा रहेगा, इधर 20 लिखा रहेगा, इधर 10 लिखा रहेगा, और ऐसा बॉक्स बना रहेगा। अब बोलेगा इसी के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करो, तो इस हिसाब से हमको इसमें एडजस्ट करना रहता है। जैसे कि 10-10 के पेयर में है, तो हम लोग मान लो कि ऑप्शन 40 राइट आंसर है, बाकी पे 35, 32, 31 ऐसा इस टाइप से दिया रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग को फाइंड करना है। बस यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी हो सकता है, इसमें क्यूब भी हो सकते हैं, इसमें Q+1, Q+2, Q+3, कुछ भी, मतलब बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, कोई भी पैटर्न हो सकता है। तो हमको बस इसी में ध्यान रखना है चीज़ों को। तो इससे क्या है, हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अब जैसे ही ये हो जाता है तो हमको क्या करना है, जैसे कि मान लो कि हम सुबह उठे 6 से 7 बजे, हम लोगों ने क्या किया, करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए सोल्यूशन के साथ में। उसके बाद रीजनिंग फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, प्लस उसके सोल्यूशन हमको साथ के साथ देखते ही जाना है। आधे घंटे में हमारा टेस्ट हो जाएगा और आधे घंटे में हमको सोल्यूशन देखना है। तो हमारा ये कवर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। इसके वो 1 से लेके 2 सेट, यानी 2 सेट, एक सेट नहीं 2 सेट हम लोग को करना है। ये हम कहाँ से करना है, टेस्ट से करना है। टेस्ट नहीं है, कोई बुक है तो बुक के 100 क्वेश्चन हम लोग को कर लेना है, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम लिया, अब मतलब पढ़ने का टाइम है लेकिन रिवाइज करने का टाइम ज़्यादा टाइम है, तो क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हमको याद रहेंगी और हमको फटाफट एग्जाम में क्लिक कर जाएंगी। क्वेश्चन देखते ही हमको ऑप्शन याद आने लगे कि हाँ ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, और उस तरीके से हम उसमें सही मार्क्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, जैसे ही किया उसके बाद हम लोग को लेना है रेस्ट। उसमें हम खाना पीना खा सकते हैं, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा वो रेस्ट हो जाएगा। तो वो रेस्ट हम लोग को ले लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने रेस्ट लिया फिर हम लोगों को टेस्ट देना है एक।
फुल लेंथ टेस्ट। क्वेश्चन बने चाहे ना बने उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे क्वेश्चन का टेस्ट हम लोग को देना है 2 घंटे में, कोशिश करना है 2 घंटे में देने की। 2 घंटे से पहले भी अगर हम लोग उसको अटेम्प्ट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले भी किया जा सकता है सबमिट, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग को कर देना है ये वाले इसमें। अब जैसे ही फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद हम लोग को तुरंत उस टेस्ट का एनालाइज करना है, जिसमें हम लोग को टैग क्वेश्चन बेसिकली सबसे पहले देखने हैं। उसके बाद फिर रीजनिंग में कहाँ हम फंसे वो देखने हैं, और जो नॉन टैग के क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत देख लेने हैं। सारी चीज़ें हम लोग को देख लेनी है। कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन देख लो, जो ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन है उसको छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, वो हमारे टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, हमारा फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनालाइज हो गया हमारा टेस्ट, उसके बाद हम लोग क्या करना है कि जैसे ही एनालाइज किया उसके बाद फिर एक रेस्ट लेना है 1 घंटे का। उसमें हम लोग को नहाना धोना जो करना है काम कर लिया अपन ने, या फिर अपन को थोड़ा देर सोना है तो हम लोग सो भी सकते हैं, 1 घंटे का नैप भी ले सकते हैं। उसके बाद 2 से 4 बजे हम लोग को क्या करना है, हमारे जो टेक्निकल नोट्स होंगे उसको हम लोग को रिवाइज करना है। टेक्निकल नोट्स हों, शॉर्ट नोट्स हों, जो भी चीज़ हमको हमारे पास अवेलेबल है उसको हमको रिवाइज करना है। फिर 2 से 4 हो गया, उसके बाद फिर हम लोग को थोड़ा सा रेस्ट लेना है 1-2 घंटे का। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करना है विद सोल्यूशन। ये कौन से क्वेश्चन रहेंगे, ये टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे। ये कौन से क्वेश्चन रहेंगे, हमारे टेस्ट के क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट नहीं है तो ये हमारे कौन से क्वेश्चन रहेंगे, बुक के क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन तो बता दिया, ये भी बता दिया, बुक कौन सी, सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। तो बुक हमारी रहेगी यूथ वाली, जो AJE की है, या मतलब AE की बुक किसी के पास है तो AE वाली, JEE की बुक किसी के पास है तो JEE वाली, वो बुक रहेंगे। उसके क्वेश्चन हम लोग को देख लेने हैं, 100 क्वेश्चन ही देखना है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी है, ये देख लेना है। उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस और नॉन टेक के जो हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे या नोट्स होंगे या बुक होंगे, जो भी शॉर्ट नोट्स तो होंगे नहीं किसी के पास में, जनरली बुक ही होगी, तो बुक हमको पढ़ना है रात में 9 से 10 बजे के बीच में 1 घंटे, या फिर 2 घंटे, जितना भी हम लोग को टाइम लगता है इफेक्टिव उतना हम लोग को देख लेना है। उसके बाद फिर मान लो 1 घंटे हम लोग देख लिए, तो हमारे पास टाइम क्या बचा, 10 से 11, 11 से 12, ये टाइम बचा। इसमें हम लोग को टैग जो है ये हम लोग को नोट्स से रिवाइज करना है। इस तरीके से करोगे तो पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज होगा और पूरी चीज़ें अच्छे से कवर होंगी। मैंने ये एनालाइज किया, अपना एक टाइम टेबल बनाया और साथ में ही आप लोग को भी शेयर किया, ताकि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ अगर साथ में करना चाहो तो इस तरीके से एक अपना अच्छा टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपकी स्ट्रेटजी यही काम देगी, यही चीज़ों को बताएगी। इस चीज़ को ध्यान रखो, लास्ट टाइम में स्ट्रेटजी ही काम आएगी। जो अच्छे से चीज़ों को याद रख पाएगा, याद रखना, और जिसको एग्ज़ाम में क्लिक कर जाएगा, उसी के नंबर आएंगे। इस चीज़ को बिल्कुल 100% ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भले ले लेना। जिस दिन पेपर होगा उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन या जब आंसर की आएगी तब मुझे स्क्रीनशॉट दिखाना, ये मैं पॉइंट दिखाऊंगा, तब बिल्कुल बोलोगे कि हाँ सही बात करी थी मैंने, सही बात की थी मैंने। लास्ट टाइम पे ये नहीं मायने रखता है कि कितना पढ़ा है या कितना कंप्लीट है।
मायने ये रखता है कि कितना हम पेपर में कर पाए। वो भी राइट अटेम्प्ट। इसी को बोलते हैं एक्यूरेसी से अटेम्प्ट। क्योंकि अगर हमने 200 क्वेश्चन किए हैं, 200 क्वेश्चन में अगर 100 क्वेश्चन हमारे गलत हैं तो हमारे मार्क्स तो वैसे ही कम होंगे ना। 100 क्वेश्चन अगर गलत हैं, 100 क्वेश्चन गलत हैं अगर 0.25 के हिसाब से देखा जाए तो कितने नंबर हमारे कट, 25 नंबर वैसे ही कट गए हमारे। आएंगे कितने, 75 नंबर में तो सिलेक्शन होना नहीं है, खत्म खेल है। ध्यान रहे ना, इसलिए हमको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। तो हमारे नंबर कितने होने चाहिए, सेफेस्ट स्कोर अगर बोला जाए, सेफेस्ट स्कोर अगर बोला जाए तो सेफेस्ट स्कोर जो है तो है हमारा कम से कम 130 नंबर जो मैंने बताया, तो वो होना चाहिए। तो फिर हमारा काम है। सेफेस्ट स्कोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखो इस चीज़ को। जो सेफ स्कोर है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सेफ स्कोर है हमारा 130 प्लस या 120 प्लस। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए सबसे सही तरीका 45 प्लस रीजनिंग, उसके बाद 10 से लेके 15 नंबर हमारे मानो जो नॉन टेक वाले जीएस वाला पोर्शन है कम से कम, और उसके बाद आते हैं 70 से लेके 80 नंबर हमारे टेक्निकल में। इनको अगर हम लोग जोड़ दें, अगर मान लो कम से कम 10 भी जोड़ रहे हैं अपन, तो 5 ये 7 11 और 1 12, 125 नंबर ये हो गए। और अगर 80 के हिसाब से जोड़ते हैं अपन, 4 13 और 1, ये देखो ये डिफरेंस होता है। तो ये इस तरीके से हम लोग गेन कर सकते हैं मार्क्स। ध्यान रहे 20 तो इस तरीके से चलोगे तो बिल्कुल अच्छे से स्कोर करोगे। इन चीज़ों को समझ जाओ। तो सेफेस्ट स्कोर यही है। कट ऑफ भी मैं अभी बता देता हूँ, पेपर कैसा भी आए पेपर याद रखना। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि मैं पेपर के बाद ये वीडियो को दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा। कैसा भी आइए पेपर, कट ऑफ 120 ही जाएगी, देख लेना। इससे कम जाना बहुत मुश्किल है, इससे ज़्यादा जाए, इससे कम तो जाएगा ही नहीं। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये जनरल की बात कर रहा हूँ। इस सब इसमें शामिल हो गए। इतने नंबर अगर ले आए तो कोई भी आदमी हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, सिलेक्ट होना तय है। अब मिनिमम मार्क्स अगर बोला जाए कि नहीं हम तो चलो कैटेगरी में मिनिमम मार्क्स सबको चाहिए, तो भाई अगर कैटेगरी में भी हो तो कम से कम 110 नंबर तो चाहिए ना। चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, मार्क्स इतने चाहिए 110 तो चाहिए कम से कम तो चाहिए ना, तभी तो काम करोगे। और उसके बाद फिर 300 नंबर का जो मेंस होता है, तुरंत उसकी तैयारी में लग जाओ। अगर उसकी तैयारी में देर करोगे तो 300 में से यहाँ पे 250 नंबर भी लाना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। 250 नंबर और फिर 100 नंबर में यहाँ पे कम्पीट करोगे 350 में, कहाँ काम हो रहा है। तो बात ये हो जाती है ना, 250 तो आती भी नहीं, बहुत कम आते हैं। इसमें से कम 200 नंबर आ पाते हैं, 200 220 230 250 तो टॉपर के रहते हैं। 220 नंबर ला रहा हो, यहाँ 100 नंबर ला रहे हो, दो 320 300 के आसपास लाओगे तब जाके डिपार्टमेंट बीआरओ मिलेगा। कट ऑफ इस तरीके से बढ़ रहा है आजकल, पता भी नहीं चलता है। इन चीज़ों को ध्यान रखो और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी पे ध्यान दो। जो मैंने लास्ट 10 डे की स्ट्रेटजी बनाई है, इस तरीके से रिवाइज करो चीज़ों को, तो आराम से नंबर इंक्रीज होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।